वो दौर जब मक्का की गलियों में एक ऐसा फैसला होने वाला था जो सब कुछ बदल देने वाला था। एक शख्स तलवार लिए निकला। इरादा कुछ और था, मगर एक मुलाकात ने उसके कदम रोक दिए। फिर एक दरवाज़ा, चंद अल्फाज और ऐसी आयात जिन्होंने दिल के अंदर तूफान बर्पा कर दिया। और फिर अचानक शहर एक आवाज़ से गूंज उठा और हक पहली बार खुलकर सामने आ गया। मगर फौरन बाद हालात बदल गए। बाइकॉट, भूख, हिजरत और वो दौर जब एक दरबार में सच्चाई की ऐसी गवाही जिसने सबके दिल बदल दिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर ये सब कैसे हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त तक इस्लाम दुश्मनी पर कमर बांधे हुए थे। एक रोज़ वो मक्का की एक गली से गुजर रहे थे कि उनकी मुलाकात एक कुरैशी शख्स से हुई। उनका नाम हज़रत नईम इब्ने अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु था। ये उस वक्त तक अपनी कौम के खौफ से अपने इस्लाम को छुपाए हुए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में तलवार थी। ये परेशान हो गए। उनसे पूछा कि क्या इरादे हैं। वो बोले, मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। ये सुनकर हज़रत नईम रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जलाल में आ गए। बहन के घर का रुख किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन का नाम फातिमा था। उनके शौहर हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु थे। ये अशरा मुबशरा में शामिल हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के चचाज़ाद भाई भी थे। इधर खुद हज़रत सईद की बहन हज़रत आतका रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी थी। बहन के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने दस्तक दी। अंदर से पूछा गया, कौन है? उन्होंने अपना नाम बताया तो अंदर एक लख्त खामोशी छा गई। अंदर उस वक्त हज़रत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हु उन्हें कुरान पढ़ा रहे थे। उन्होंने फ़ौरन कुरान के औराक छुपा दिए। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उठकर दरवाज़ा खोला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन बोले, ए अपनी जान के दुश्मन, मैंने सुना है तो बेदीन हो गई है। साथ ही उन्होंने उन्हें मारा। उनके जिस्म से खून बहने लगा। खून को देखकर बोले, उमर तुम कुछ भी कर लो, मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, ये कौन सी किताब तुम पढ़ रहे थे, मुझे दिखाओ। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बोले, ये किताब तुम्हारे हाथ में हरगिज़ नहीं दी जा सकती, इसलिए कि तुम नापाक हो। पहले गुस्ल कर लो, फिर दिखाई जा सकती है। आखिर उन्होंने गुस्ल किया, फिर कुरान मजीद के औराक देखे। जैसे ही उनकी नज़र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर पड़ी, उन पर हैबत तारी हो गई। आगे सूरह ताहा थी। उसकी इब्तदाई आयात पढ़कर तो उनकी हालत खैर हो गई। बोले, मुझे रसूलुल्लाह के पास ले चलो। हज़रत खब्बाब बिन अर्त और हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा इधर उधर छुपे हुए थे। उनके अल्फाज सुनकर सामने आ गए। बाज़ रिवायात में ये आता है कि हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मारा पीटा था। इसका मतलब है सिर्फ हज़रत खब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह अन्हु छुपे हुए थे। बहरहाल इस मौके पर वो सामने आ गए और बोले, ए उमर, तुम्हें बशारत हो। अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, दो आदमियों में से एक के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा, या तो अमर इब्न हिशाम के ज़रिए या फिर उमर बिन खत्ताब के ज़रिए। एक रिवायत के मुताबिक आपने फरमाया था, इन दोनों में से जो तुझे महबूब हो उसके ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ बुध के रोज़ मांगी थी। जुमेरात के रोज़ ये वाक़या पेश आया। हज़रत खब्बाब बिन अर्त और हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा उन्हें दारे अरकम ले गए। दरवाजे पर दस्तक दी गई। अंदर से पूछा गया, कौन है? उन्होंने कहा, उमर इब्न खत्ताब। ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई कि दरवाजे पर उमर बिन खत्ताब हैं। आपने इरशाद फरमाया, दरवाज़ा खोल दो। अगर अल्लाह ताला ने इसके साथ खैर का इरादा फरमाया है तो हिदायत पालेगा। दरवाज़ा खोला गया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी। फिर दो सहाबा ने उन्हें दाएं बाएं से पकड़कर आपकी खिदमत में पहुंचाया। आपने फरमाया, उन्हें छोड़ दो। उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को छोड़ दिया। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके करते का दामन पकड़कर उन्हें अपनी तरफ खींचा और फरमाया, ए इब्ने खत्ताब, अल्लाह के लिए हिदायत का रास्ता इख्तियार करो। उन्होंने फ़ौरन कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। उनके ये अल्फाज सुनते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने खुशी से बेताब होकर इस कदर जोर से तकबीर कही, मक्का के गोशे गोशे तक ये आवाज़ पहुँच गई।
آپ نے 3 بار ان کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے اللہ، عمر کے دل میں جو میل ہے اس کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان بھر دے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریش کے پاس پہنچے، انہیں بتایا کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ قریش ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے، لو، عمر بھی بے دین ہو گیا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ آپ پر جھپٹا، لیکن آپ نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ پھر کسی کو ان طرف بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا، اللہ کی قسم، آج کے بعد مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت چھپ کر نہیں کریں گے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ دار ارقم سے نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے آگے آگے چل رہے تھے۔ وہ کہتے جا رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں تک کہ سب حرم میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قریش سے فرمایا، تم میں سے جس نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کی، میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے کعبہ کا طواف شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے آگے رہے۔ مسلمانوں نے کعبہ کے گرد نماز ادا کی۔ سب نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت بھی کی، جبکہ اس سے پہلے مسلمان ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اب تمام قریش نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے کہا، تم ہم سے 2 گنا خون بہا لے لو اور اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور تمہیں فائدہ پہنچ جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر قریش نے غصے میں آ کر یہ طے کیا کہ تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے طے کیا کہ بنو ہاشم کو بازاروں میں نہ آنے دیا جائے، تاکہ وہ کوئی چیز نہ خرید سکیں، ان سے شادی بیاہ نہ کیا جائے اور نہ ان کے لیے کوئی صلح قبول کی جائے، ان کے معاملے میں کوئی نرم دلی نہ اختیار کی جائے، یعنی ان پر کچھ بھی گزرے ان کے لیے دل میں رحم کا جذبہ پیدا نہ ہونے دیا جائے، اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ بنی ہاشم کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کے لیے قریش کے حوالے نہ کرتے۔ قریش نے اس معاہدے کی باقاعدہ تحریری لکھی، اس پر پوری طرح عمل کرانے اور اس کا احترام کرانے کے لیے اس کو کعبے میں لٹکا دیا۔ اس معاہدے کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب شعبے ابی طالب میں چلے گئے۔ یہ مکہ سے باہر ایک گھاٹی تھی۔ ابو لہب چونکہ قریش کا پکا طرفدار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن بھی تھا، اس لیے اسے گھاٹی میں جانے پر مجبور نہ کیا گیا۔ یوں بھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں قریش کا ساتھ دیا تھا، ان کی مخالفت نہیں کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبے ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 46 سال تھی۔ بخاری میں ہے کہ اس گھاٹی میں مسلمانوں نے بہت مشکل اور سخت وقت گزارا۔ قریش کے بائیکاٹ کی وجہ سے انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی، سب لوگ بھوک سے بے حال رہتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے گھاس پھوس اور درختوں کے پتے کھا کر یہ دن گزارے۔ جب بھی مکہ میں باہر سے کوئی قافلہ آتا تو یہ مجبور اور بے ککس حضرات وہاں پہنچ جاتے تاکہ ان سے کھانے پینے کی چیزیں خرید لیں، لیکن ساتھ ہی ابو لہب وہاں پہنچ جاتا اور کہتا، لوگو، محمد کے ساتھی اگر تم سے کچھ خریدنا چاہیں تو اس چیز کے دام اس قدر بڑھا دو کہ یہ تم سے کچھ خرید نہ سکیں۔ تم لوگ میری حیثیت اور ذمہ داری کو اچھی طرح جانتے ہو۔ چنانچہ وہ تاجر اپنے مال کی قیمت بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بتاتے اور حضرات ناکام ہو کر گھاٹی میں لوٹ آتے۔ وہاں اپنے بچوں کو بھوک اور پیاس سے بلکتا تڑپتا دیکھتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ادھر بچے انہیں خالی ہاتھ دیکھ کر اور زیادہ رونے لگتے۔ ابو لہب ان تاجروں سے سارا مال خود خرید لیتا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے لوگ قریش کے اس معاہدے کے بعد حالات کا رخ دیکھتے ہوئے خود اس گھاٹی میں چلے آئے تھے۔ یہ بات نہیں کہ قریش مکہ نے انہیں گرفتار کر کے وہاں قید کر دیا تھا۔ اس بائیکاٹ کے دوران بہت سے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ یہ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی۔ اس ہجرت میں 38 مردوں اور 12 عورتوں نے حصہ لیا۔ ان لوگوں میں حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ ان میں مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبید اللہ بن جحش اور اس کی بیوی ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہا بھی تھے۔ یہ عبید اللہ بن جحش حبشہ جا کر اسلام سے پھر گیا تھا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی۔
इसकी बीवी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा इस्लाम पर रहीं। इनसे बाद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया। इन मुसलमानों को हबशा में बेहतरीन पनाह मिल गई। इस बात से कुरैश को और ज़्यादा तकलीफ हुई। उन्होंने उनके पीछे हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हो और अम्मारा बिन वलीद को भेजा ताकि ये वहाँ जाकर हबशा के बादशाह को मुसलमानों के खिलाफ भड़काएं। हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हो बाद में मुसलमान हुए। ये दोनों हबशा के बादशाह नज्जाशी के लिए बहुत से तहाइफ लेकर गए। बादशाह को तहाइफ पेश किए। तहाइफ में कीमती घोड़े और रेशमी जिबे शामिल थे। बादशाह के अलावे उन्होंने पादरियों और दूसरे बड़े लोगों को भी तोहफे दिए ताकि वो सब उनका साथ दें। बादशाह के सामने दोनों ने उसे सजदा किया। बादशाह ने उन्हें अपने दाएं बाएं बिठा लिया। अब उन्होंने बादशाह से कहा, हमारे खानदान के कुछ लोग आपकी सरजमीन पर आए हैं। ये लोग हमसे और हमारे माबूदों से बेजार हो गए हैं। उन्होंने आपका दीन भी इख्तियार नहीं किया। ये एक ऐसे दीन में दाखिल हो गए हैं जिसको ना हम जानते हैं ना आप। अब हमें कुरैश के बड़े सरदारों ने आपके पास भेजा है ताकि आप उन लोगों को हमारे हवाले कर दें। ये सुनकर नज्जाशी ने कहा, वो लोग कहाँ हैं? उन्होंने कहा, आप ही के यहाँ हैं। नज्जाशी ने उन्हें बुलाने के लिए फौरन आदमी भेज दिए। ऐसे में उन पादरियों और दूसरे सरदारों ने कहा, आप उन लोगों को इन दोनों के हवाले कर दें, इसलिए कि उनके बारे में ये ज्यादा जानते हैं। नज्जाशी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, पहले मैं उनसे बात करूंगा कि वो किस दीन पर हैं। अब मुसलमान दरबार में हाजिर हुए। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने साथियों से कहा, नज्जाशी से मैं बात करूंगा। इधर नज्जाशी ने तमाम ईसाई आलमों को दरबार में तलब कर लिया था ताकि मुसलमानों की बात सुन सके। वो अपनी किताबें भी उठा लाए थे। मुसलमानों ने दरबार में इस्लामी तरीके के मुताबिक सलाम किया। बादशाह को सजदा ना किया। इस पर नज्जाशी बोला, क्या बात है, तुमने मुझे सजदा क्यों नहीं किया? हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु फौरन बोले, हम अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करते। अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान एक रसूल भेजे हैं और हमें हुक्म दिया कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा ना करो। अल्लाह के रसूल की तालीम के मुताबिक हमने आपको वही सलाम किया है जो जन्नत वालों का सलाम है। नज्जाशी इस बात को जानता था, इसलिए कि यह बात इंजील में थी। इसके बाद हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल ने हमें नमाज का हुक्म दिया है और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। उस वक्त हजरत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने नज्जाशी को भड़काने के लिए उससे कहा, ये लोग इब्ने मरियम यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपसे मुख्तलिफ अकीदा रखते हैं। ये उन्हें अल्लाह का बेटा नहीं मानते। इस पर नज्जाशी ने पूछा, तुम लोग ईसा इब्ने मरियम और मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा रखते हो? हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, इनके बारे में हम वही कहते हैं जो अल्लाह ताला फरमाता है, यानी कि वो रूहुल्लाह और कलीमतुल्लाह हैं और किवारी मरियम के बतन से पैदा हुए हैं। फिर हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बादशाह के दरबार में ये तकरीर की, ए बादशाह, हम एक गुमराह कौम थे, पत्थरों को पूजते थे, मुर्दार जानवरों का गोश्त खाते थे, बेहयाई के काम करते थे, रिश्तेदारों के हुकूक गस्ब करते थे, पड़ोसियों के साथ बुरा सलूक करते थे। हमारा हर ताकतवर आदमी कमज़ोर को दबा लेता था। ये थी हमारी हालत। फिर अल्लाह ताला ने हम में इसी तरह एक रसूल भेजा, जैसा कि हमसे पहले लोगों में रसूल भेजे जाते रहे हैं। ये रसूल हम ही में से हैं। हम उनका हसब नसब, उनकी सच्चाई और पाकदामनी अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने हमें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया कि हम उसे एक जानें, उसकी इबादत करें, और ये कि अल्लाह के सिवा जिन पत्थरों और बुतों को हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं, हम उन्हें छोड़ दें। उन्होंने हमें हुक्म दिया कि हम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें, नमाज पढ़ें, ज़कात दें, रोज़े रखें। उन्होंने हमें सच बोलने, अमानत पूरी करने, रिश्तेदारों की खबरगीरी करने, पड़ोसियों से अच्छा सलूक करने, बुराइयों और खून बहाने से बचने और बदकारी से दूर रहने का हुक्म दिया। इसी तरह गंदी बातें करने, यतीमों का माल खाने और घरों में बैठने वाली औरतों पर तोहमत लगाने से मना फरमाया। हमने उनकी तस्दीक की, उन पर ईमान लाए और जो तालीमात वो लेकर आए उनकी पैरवी की। बस इस बात पर हमारी कौम हमारी दुश्मन बन गई ताकि हमें फिर पत्थरों की पूजा पर मजबूर कर सके। लोगों ने हम पर बड़े बड़े जुल्म किए, नए से नए जुल्म ढाए, हमें हर तरह तंग किया। आखिरकार जब उनका जुल्म हद से बढ़ गया और ये हमारे दीन के रास्ते में रुकावट बन गए, तो हम आपकी सरजमीन की तरफ निकल पड़े। हमने दूसरों के मुकाबले में आपको पसंद किया। हम तो यहाँ ये उम्मीद लेकर आए हैं कि आपके मुल्क में हम पर जुल्म नहीं होगा,
हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु की तकरीर सुनकर नज्जाशी ने कहा, क्या आपके पास अपने नबी पर आने वाली वही का कुछ हिस्सा मौजूद है? हाँ, मौजूद है, जवाब में हज़रत जाफ़र बोले। वो मुझे पढ़कर सुनाए, नज्जाशी बोला। उस पर उन्होंने कुरान करीम से सूरह मरियम की चंद इब्तिदाई आयात पढ़ी। आयात सुनकर नज्जाशी और उसके दरबारियों की आंखों में आंसू आ गए। नज्जाशी बोला, हमें कुछ और आयात सुनाओ। उस पर हज़रत जाफ़र ने कुछ और आयात सुनाई। तब नज्जाशी ने कहा, अल्लाह की कसम, ये तो वही कलाम है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। मैं उन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। इस तरह कुरैशी वफ्द नाकाम लौटा। दूसरी तरफ मक्का के मुसलमान इसी तरह घाटी शोब अबी तालिब में मुकीम थे। वो उसमें 3 साल तक रहे। ये 3 साल बहुत मुसीबतों के साल थे। इसी घाटी में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए। ये हालात देखकर कुछ नर्म दिल लोग भी गमगीन होते थे। ऐसे लोग कुछ खाना पीना उन हजरात तक किसी न किसी तरह पहुंचा दिया करते थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी कि कुरैश के लिखे हुए मुआहिदे को दीमक ने चाट लिया है। मुआहिदे के अल्फाज में सिवाय अल्लाह के नाम के और कुछ बाकी नहीं बचा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात अबू तालिब को बताई। अबू तालिब फौरन गए और कुरैश के लोगों से कहा, तुम्हारे अहदनामे को दीमक ने चाट लिया है और ये खबर मुझे मेरे भतीजे ने दी है। इस मुआहिदे पर सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रह गया है। अगर बात इसी तरह है जैसा कि मेरे भतीजे ने बताया है तो मामला ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर तुम अब भी बाज ना आए तो फिर सुन लो। अल्लाह की कसम, जब तक हम में आखिरी आदमी भी बाकी है उस वक्त तक हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। ये सुनकर कुरैश ने कहा, हमें तुम्हारी बात मंजूर है, हम मुआहिदे को देख लेते हैं। उन्होंने मुआहिदा मंगवाया। इसको वाकई दीमक चाट चुकी थी, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी था। इस तरह मुशरिक इसी मुआहिदे से बाज आ गए। ये मुआहिदा जिस शख्स ने लिखा था उसका हाथ शल हो गया था। मुआहिदा का ये हाल देखने के बाद कुरैशी लोग शौबे अबी तालिब पहुंचे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों से कहा, आप अपने अपने घरों में आ जाएं, वो मुआहिदा अब ख़त्म हो गया है। इस तरह 3 साल बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी अपने घरों को लौट आए और जुल्म का ये बाब बंद हुआ। इस वाक़े के बाद नजरान का एक वफ्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। ये लोग ईसाई थे। नजरान उनकी बस्ती का नाम था। ये बस्ती यमन और मक्का के दरमियान वाक़ थी और मक्के से करीबन 7 मंजिल दूर थी। इस वफ्द में 20 आदमी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्हें उन महाजिरीन से मालूम हुआ था जो मक्का से हिजरत करके हबशा चले गए थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हरम में थे। ये लोग आपके सामने बैठ गए। इधर कुरैश मक्का भी आसपास बैठे थे। उन्होंने अपने कान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस वफ्द की बातचीत की तरफ लगा दिए। जब नजरान के ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें कर चुके तो आपने उन्हें इस्लाम की दावत दी। कुरान करीम की कुछ आयात पढ़कर सुनाए। आयात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके दिलों ने इस कलाम की सच्चाई की गवाही दे दी। चुनाचे फौरन ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। उन लोगों ने अपनी मजहबी किताबों में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात और खबरें पढ़ रखी थीं, इसलिए आपको देखकर पहचान गए कि आप ही नबी आखिरुल ज़मा हैं। इसके बाद ये लोग उठकर जाने लगे तो अबू जहल और चंद दूसरे कुरैशी सरदारों ने उन्हें रोका और कहा, खुदा तुम्हें रुस्वा करे, तुम्हें भेजा तो इसलिए गया था कि तुम यहाँ उस शख्स के बारे में मालूमात हासिल करके उन्हें बताओ, मगर तुम इसके पास बैठकर अपना दीन ही छोड़ बैठे। तुमसे ज्यादा अहमक और बेअकल काफिला हमने आज तक नहीं देखा। इस पर नजरान के लोगों ने कहा, तुम लोगों को हमारा सलाम है, हमसे तुम्हें क्या वास्ता, तुम अपने काम से काम रखो, हमें अपनी मर्जी से काम करने दो। अल्लाह ताला ने सूरतुल माइदत में उनकी तारीफ बयान फरमाई। इसी तरह कबीला अज़द के एक शख्स जिनका नाम ज़िमात था मक्का आए। ये साहिब झाड़ फूंक से जिन्नात का असर ज़ाइल किया करते थे। मक्का के लोगों को उन्होंने ये कहते सुना कि मोहम्मद पर जिन का असर है। ये सुनकर उन्होंने कहा, अगर मैं इस शख्स को देख लूं तो शायद अल्लाह ताला उसे मेरे हाथ से शिफा अता फरमा दे। इसके बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उनका बयान है, मैंने आपसे कहा, ए मोहम्मद, मैं झाड़ फूंक से इलाज करता हूँ। लोग कहते हैं कि आप पर जिन्नात का असर है। अगर बात यही है तो मैं आपका इलाज कर सकता हूँ। उनकी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है।
हम उसी की हम्द व सना बयान करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं। जिसे अल्लाह ताला हिदायत फरमाता है उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह ताला गुमराही नसीब करता है उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उन्होंने आपकी बात सुनकर कहा, ये कलिमात मेरे सामने दोबारा पढ़िए। आपने कलमा शहादत 3 मरतबा दोहराया। तब उन्होंने कहा, मैंने काहनों के कलिमात सुने हैं, जादूगरों और शायरों के कलिमात भी सुने हैं, मगर आपके उन कलिमात जैसे कलिमात कभी नहीं सुने। अपना हाथ लाइए, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। चुनाचे ज़िमाद रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसी वक्त आपके हाथ पर बैत की। आपने फरमाया, अपनी कौम के लिए भी बैत करते हो? जवाब में उन्होंने कहा, हाँ, मैं अपनी कौम की तरफ से भी बैत करता हूँ। इस तरह ये साहब जो आप पर से जिन्नात का असर उतारने की नीयत से आए थे, खुद मुसलमान हो गए। ऐसे और भी बहुत से वाक़यात पेश आए।